साहिबा, मैं अपने छोटे भाई की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि चेयरपर्सन साहिबा, चूँकि मैं भी 2003 में पार्लिमानी सेक्रेटरी था इंटीरियर का, तो ये नार्को टैक्स भी उसका हिस्सा थी। उस बाद में ये न्यू मिनिस्ट्री बन गई थी जी। तो अभी मेरे छोटे भाई फरमा रहे थे कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ जब ज्यादती की गई तो हम चंद लोगों में से मैं भी शामिल था जिसने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर उसकी मजम्मत की थी। तो अभी राना साहब जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह बफजल खुदा वो रिहा हो गए हैं, बरी हो गए हैं, मुझे नहीं पता, रिहा तो हो गए थे, बरी हो गए मुझे नहीं पता, लेकिन उस पे जिन्होंने डाली थी रिकवरी डाली थी उन पे केसेस बने थे, चलान सबमिट हुए थे। उसके बाद अगर वो तो हो गए, मेरा कहने का मकसद ये है कि जब तक हम जजा और सजा का ये कानून यहां लागू नहीं करेंगे, जुल्म ज्यादती नाइंसाफी नहीं करेंगे, अच्छा उसके बाद उनके खिलाफ जिन्होंने डाली थी क्या एक्शन हुआ? नंबर दो मैं कहना चाहता हूं कि मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इंतहाई रिलायबल सोर्सेज के जरिए कि जो पाकिस्तान की यूथ है उसको एक प्लानिंग के तहत तबाह बर्बाद किया जा रहा है। और आइस जो है वो कौन सी यूनिवर्सिटी कॉलेज है जिसमें राज नहीं है और कोई रोकने वाला नहीं है। और तीसरी जो अहम बात है कि आपने पॉपी को तो यहां पे कानून साजी करवा दी है जी, जो पोस्ट हो जिससे ये चीजें बनती हैं, और इधर हम रोक रहे हैं वहां पे। और मैं बड़े आला जराए से आपको बता रहा हूं कि बड़े हाई लेवल से स्टैंडिंग कमेटी को मजबूर किया गया कि आपने ये बिल जो है हर हालत में पास करवाना है। थैंक्स वेरी मच जी। थैंक यू जी। सनाउल्लाह खान मस्ती खेल साहब से मेरा 16 साल का ताल्लुक है, को आज का ताल्लुक नहीं है। 2009 से हमारे भाई हैं और मुझे खुशी होती, मुझे अपना छोटा भाई कहते हैं। देखिए, जो मलिशियस या फॉल्स प्रोसिक्यूशन है कानून के अंदर उसकी सजा मौजूद है, और अगर सिर्फ एएनएफ की ओनरशिप होती तो क्या ही अच्छा होता। अगर एक मिनिस्टर साहब बैठ के उस वक्त के प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते, देखें वो यहां मौजूद नहीं है, उनकी गैर मौजूदगी में मैं कोई बात नहीं करना चाहता, मगर पॉलिटिकल ओनरशिप थी कि उन मिनिस्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, इस फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि जान अल्लाह को देनी है, यह बिल्कुल ठीक केस है। तो मैं ये समझता हूं कि फॉल्स प्रोसिक्यूशन के हवाले से मामला अदालत के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, उनकी जो एक्विटल है, बाकी मामलात है, तो ये फॉल्स और मलिशियस प्रोसिक्यूशन उसके साथ लिंक्ड है। बाकी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात की गई है, मैं बिल्कुल उस पर जो स्पेशल कमेटी की मैंने रिक्वेस्ट की है वो इसीलिए की है कि ज़रदाद गुल साहिबा ने बात की, सनाउल्लाह खान मस्ती खेल साहब ने बात की, इस साइड से बात आई, आपके ऑनरेबल मेंबर्स ने बात की, तो कोई हर्ज नहीं है कि अगर इसके तदारक के लिए, और जिस तरह महमूद खान अचकजई साहब ने नाम तो नहीं लिया बट उन्होंने कहा जी लोग मौजूद हैं, सियासी बैकिंग होती है, तो अगर एक कमेटी बन जाए और इसका तदारक कर लेते तो बहुत अच्छा है। मगर ये जो इन्होंने कानून साजी की बात की, दुनिया के अंदर इंडस्ट्रियल यूजेस हैं और मेडिसिनल यूजेस हैं कि अब जो दवाइयां बनती हैं या पार्किंसंस के इलाज के लिए अगर कैनबिस ऑयल यूज होता है, तो ये कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए कीमोथेरेपी की बजाय कई लोग प्रेफर करते हैं कि वो कैनबिस ऑयल की तरफ मूव करें। दुनिया के अंदर प्रैक्टिस है। तो मैं ये समझता हूं कि जो कानून साजी की गई है, इंडस्ट्रियल यूजेस दुनिया कर रही है, जो मेडिसिन के लिए यूज है वो दुनिया कर रही है, तो उसकी रूल्स और रेगुलेशन बन जाए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। मगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के हवाले से एक कमेटी को या रेफर कर दें या कमेटी बना दें ताकि पूरा हाउस इसमें अपनी इनपुट दे सके। बहुत शुक्रिया। थैंक यू अतातारर साहब। स्टैंडिंग कमेटी ऑलरेडी मौजूद है, अगर हम हर चीज़ पे स्पेशल कमेटी बना देंगे तो स्टैंडिंग कमेटीज क्या करेंगी? तो आपके जो ये क्वेश्चंस हैं उनको स्टैंडिंग कमेटी में भेज दें। तो और मैं रेफ़र करती हूँ ये तमाम आपकी जो सारी मालूमात हैं, आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो आप क्वेरी है स्टैंडिंग कमेटी।